हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम इसके टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कल हमने चाइल्ड साइकोलॉजी सीडीपी का प्रैक्टिस सेट किया था, जिसमें हमने सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का हमें बताना है पर्यायवाची क्या होता है। प्रकाश, पूर्ण, छिद्र मीन्स छेद या क्षण। तो जो निमिष शब्द का पर्याय होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्षण। और इसके अतिरिक्त इसके और भी होते हैं, जैसे कि पल, क्योंकि क्षण का पल हो जाएगा, और विपल। तो इसके 3 पर्यायवाची हो जाएंगे, पल, विपल और क्षण। नेक्स्ट है, मुझसे उठा नहीं गया। इस वाक्य में कौन सा ये आएगा यहाँ पर कि कौन सा वाच्य है, क्योंकि वाच्य 3 टाइप के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहा जाता है जिसमें कि भाव की प्रधानता होती है। जैसे अगर इस टाइप के वर्ड होते हैं कि मुझसे ये काम नहीं किया गया, तो उसमें हमेशा क्या होता है, भाववाच्य। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में होगा भाववाच्य, ऑप्शन 3। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित। गोधूम शब्द का तद्भव है। अब इसमें तद्भव और तत्सम में हमें देखना है। तद्भव जो होते हैं वो तो हिंदी के शब्द होते हैं, और जो तत्सम होते हैं वो होते हैं संस्कृत के शब्द। तो गोधूम जो है वो संस्कृत में दिया गया है, मीन्स ये तत्सम है। तो इसका बताना है तद्भव क्या होगा। तो गोधूम का जो तद्भव रूप होता है ये होता है गेहूं। जबकि गाय किसका होता है, गऊ का। और गोबर किसका होता है, गौमय का। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निष्कपट का होगा यहाँ पर नी प्लस कपट। तो जब भी पहले विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ई होना चाहिए छोटा ई, और ऊ हो, और उसके बाद में कैक है, टैट है, पैफ है। मीन्स हर एक जो वर्ण होगा, जो वर्ग होता है, उसके पहले 2 अक्षर आ रहे हों। ये तो अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और विसर्ग के बाद कैक है, टैट है, पैफ है, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो क्या होगा, मिलकर वहां पर बन जाएगा श। तो इसीलिए निष्कपट हो जाएगी, ये होगी विसर्ग संधि, और इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, कि कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा गया है। तो इसमें जो लिखा गया अनुग्रहित, ऑप्शन 2 वाला बिल्कुल ठीक लिखा गया है। नेक्स्ट है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित, और इसका अर्थ क्या होगा, आवश्यक तथा चाहा हुआ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, तो इसलिए इसको बोलेंगे तालु। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अत्यंत को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अति प्लस अंत। तो अंत तो हमारा शब्द हो गया, मूल शब्द। अगर मूल शब्द हमसे पूछा जाता तो अंत होता, लेकिन यहाँ पूछा गया उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर, अति। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। उपत्यका का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका, और इस भूमि को तराई या फिर घाटी भी कहा जाता है। ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है हमेशा नासिक्य। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 4 गज मलमल, तो यहाँ पर 4 गज जो है वो आ रहा है, तो मलमल तो हो जाएगा संज्ञा और 4 गज हो जाएगा विशेषण। तो ये है हमारा परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा। शीश का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा, शीर्ष। चौराहा शब्द में समास है। तो जहां पर भी हमारी गिनती आ रही होती है तो वहां हमेशा कौन सा समास होता है, द्विगु। आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होने का मुहावरा जो है ये इसका अर्थ होगा कष्टदायक होना। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो होता है आशु भाषण, जबकि शुद्ध वर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख ये तीनों लिखित अभिव्यक्ति की ओर संकेत करते हैं।
हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में जो है पूरी 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। तो यहाँ पर बोलियां पूछा गया है तो आंसर होगा ऑप्शन 3। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी थी? तो ये थी कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप। कविवचन सुधा तो रिलीज कब हुई थी? 15 अगस्त 1867 को, और हिंदी प्रदीप उसके 10 साल बाद 1877 में। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश, और इसका संपादन हुआ था 1999 में लखनऊ से। 12 वर्ष लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है जगनिक द्वारा रचित परमल रासो काव्य की। तो यहाँ पर पूछा है किसकी है, तो जगनिक आ जाएगा, और अगर काव्य पूछ लिया जाए तो परमल रासो। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो ये है मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो है वो किसकी आ जाएगी, किस भाषा की? सूरदास जी ने लिखी है, और ये भाषा कौन सी है इसमें? ब्रज भाषा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो वो होती है हमेशा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आहला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहला खंड के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है परमाल रासो, जिसे किसने लिखा था? जगनीक ने। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर अभ्यागत का? अभी प्लस आगत। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? अभी। रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा? इसको अगर हम तोड़ेंगे तो रम प्लस अनीय। तो यहाँ पर ईय नहीं होगा, यहाँ प्रत्यय कौन सा होगा? अनीय। नेक्स्ट है बोरों सभी रघुवंश कुठार की धार में वारन वजी सरत थई बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिया समर्थ है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है यहाँ पर कौन सा होगा? रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो हमेशा क्रोध होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवल विमल जसु जो दायक फल चार। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, कौन सा छंद है? दोहा, रोला, सोरठा या फिर भरवे। तो यहाँ पर वैसे भी ये वाला ये तो हमें पता है श्री गुरु चरण सरोज ये की दोहा है, लेकिन हम यहाँ पर मात्राएं काउंट करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मात्राएं काउंट करके देख लेते हैं। तो श्री पर यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो मतलब 2 मात्रा आएगी। 2 मात्रा के लिए हम ये एस बनाएंगे और 1 मात्रा के लिए सिंगल डंडा। तो गु यहाँ पर छोटा हुआ है तो 1 मात्रा आ जाएगी। रे पर भी 1 मात्रा, चे रैन है इन पर भी 1 मात्रा। फिर से पे 1 मात्रा। ओ और औ दोनों में हमेशा 2 मात्रा आती है, जय की 1, रे और जय की 1। अब यहाँ काउंट अगर हम करें तो कितनी बैठनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले में हमारी बैठी है 13। नेक्स्ट देखते हैं 1 1 1 1। फिर यहाँ पर भी हमारी 1 1 1 1 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ हमारी बैठी 11। अब फिर से नीचे वाले में देखते हैं। वर्णों पे हमारी आ जाएगी 1 2 और यहाँ 2, फिर 1 1 1 1। यहाँ पर भी 1 1 1 और यहाँ भी 1 1। तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ भी 13 हो गई। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो में आ जाएगी 2, दा की 2, यह कै 1 1, फिर चा की 2 और रे की 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें अब पता होना चाहिए किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहे में क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड में हमेशा 13 13 मात्राएं होती हैं और सेकंड और फोर्थ में 11 11 मात्राएं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा दोहा, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है। यहाँ पर अब 2 लोग हैं तो इसीलिए क्या सही होगा? मोहन और गीता गा रहे हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द
हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको लगाएंगे तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा ये बताना है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। तो कै तो दे ही रखा है, तो हमेशा कै के बाद अब देखेंगे कि र, तो इन दोनों में ये वाला र पहले आता है हमेशा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब शा में देखेंगे तो ये श पहले आएगा, तो फोर्थ कृष्णाणु जो है वो पहले आएगा, उसके बाद कृषक आएगा सेकंड नंबर पर, थर्ड पर आएगा क्रम और फोर्थ पर आएगा क्लीब। तो इसमें पूछा था सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तो उसमें हमेशा कौन सा होता है, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर चराचरम, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है, तो किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसका वाक्य प्रयोग करके बताना। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन भी है, डायक्रोली भी है और मॉन्टेसरी भी है, लेकिन जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा अगर उसकी मातृभाषा मदर टंग में दी जाए तो यह मानना किसका है, यह है महात्मा गांधी का। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, तो उसमें आगमन विधि भी इम्पोर्टेंट है, निगमन भी और अव्याकृति भी, लेकिन जो कक्षा अभिनय प्रणाली है ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहानियों के लिए तो ठीक है लेकिन व्याकरण के लिए नहीं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, इसका प्रकाशन होता है मिर्जापुर से। और आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन था वो 1881 में बद्री नारायण चौधरी द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। आदिकाल की इनमें से कौन सी रचना है, तो आदिकाल की रचना है इनमें से खुमान राशो, जो कि किसके द्वारा रचित है, दलपति विजय द्वारा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन कब आता है, तो सबसे पहले हमारा होता है प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, तो यहाँ आएगा आंसर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, ये दिया गया था 1972 में। निरामिष किसे कहते हैं, निरामिष का अर्थ बताना है यहाँ पर, तो मांस रहित भोजन जो होता है उसको बोला जाता है निरामिष। नेक्स्ट है शहद शब्द कैसा है, शहद शब्द हमें बताना है कि वो किस टाइप का है, तत्सम, तद्भव, देशज या आगत, तो ये है आगत शब्द। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो वनिता का प्रयोग होता है स्त्री के लिए, ऑप्शन 2। मुकुंद किसका पर्यायवाची है, मुकुंद है विष्णु का पर्यायवाची। इसके अलावा इसके और भी हैं केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर और नारायण। काहेरी नलिनी तू कुम्हालनी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं रैदास जी, ऑप्शन 2। करपट का तद्भव रूप क्या है, तो ये तत्सम दे रखा है, तो करपट का जो तद्भव रूप है वो होगा कपड़ा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, मीन्स दोनों ही हमारे शुद्ध होने चाहिए, तो यहाँ पर कौन से हमारे दोनों शुद्ध होंगे, तो ये होगा हमारा बारात और बसंत, क्योंकि पहले वाले में बारात लिखा हुआ है, थर्ड में भी बारात और फोर्थ में बसंत गलत है, तो हमारा ऑप्शन 2 होगा बारात और बसंत। अर्धस्वर हैं, इनमें से अर्धस्वर जो हैं वो हैं य और व। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, एक बार कई बात को दोहराते रहना है पिष्टपेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, तो बुद्धिहीन होता है विशेषण। छत से ईंट गिरी, इसमें कौन सा कारक है, तो जब कोई किसी चीज से अलग हो रहा है कि जो छत से ईंट अलग हो रही है तो वहां पर होगा अपादान कारक। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, एक तो इसमें कौन सी संधि है हमें ये देखनी होगी और इसका
संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उर्मी। तो आ प्लस जब ऊ आएगा तो यहाँ ओ बन रहा है, तो ये कौन सी संधि होगी? गुण संधि। समष्टि का विपरार्थी शब्द क्या है? समष्टि का विपरार्थी शब्द है व्यष्टि। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के इनमें से बताना है कौन से कवि नहीं हैं। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। तो इनमें से जो नाभादास हैं ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नहीं हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको बोलेंगे अनिर्वचनीय। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? यह है सरदार पूर्ण सिंह का। भूषण किस काल के कवि हैं? तो जो भूषण है महाकवि की जिन्हें संज्ञा मिली थी महाकवि भूषण, ये हैं रीतिकाल के कवि। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। करुण रस का होगा शोक, हास्य रस का होगा हास और श्रृंगार रस का होगा रति। कवितावली के रचनाकार। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। इनकी कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली ये सब इनकी रचनाएं हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका हमें पता है तुलसीदास जी ने लिखी थी, लेकिन जो इसकी भाषा है वो है ब्रज भाषा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो ट वर्ग के जो वर्ण होते हैं उसमें बताना किस प्रकार के हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। तो यहाँ पर आएगा मूर्धन्य। कंठ का आ जाएगा क वर्ग, तालव्य का च वर्ग और दंत का त वर्ग। अंधेर नगरी के लेखक। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कौन से कवि थे? ये थे खुसरो। पेड़ से बंदर कूदा। तो यहाँ पर भी अलग हो रहा है, अगर कोई चीज अलग हो रही होगी तो वहां होगा अपादान कारक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास होगा हास्य रस का, क्रोध होगा रौद्र रस का और उत्साह होगा वीर रस का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है जो कि हिंदी का है? तो भ्रमर का, भ्रमर जो है ये तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव भौरा होता है। अग्नि भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आग होता है। मस्तक, मस्तक ये भी तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव रूप माथा होता है। लेकिन जो मछली है वो है एक तद्भव शब्द क्योंकि इसका तत्सम रूप होता है मत्स्य। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं। इसी वजह से ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं जिसमें चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तेरी बरछी ने बन बर छीने हैं खलन के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बरछी ने बर छीने हैं। इसमें बर छीने का जो अर्थ है वो धारदार हथियार से है और बर छीने का अर्थ है किसी के प्राण ले लेना। तो यहाँ होगा यमक अलंकार। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? ये किया बालकृष्ण भट्ट ने। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा सूर्य प्लस उदय। यह एक गुण संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें ए या आ के बाद अगर ई या ई, ऊ या औ या री इस टाइप के आते हैं तो यहाँ पर ए, ओ और अर हो जाता है। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, और यथा इसमें एक अव्यय शब्द है जो कि कभी लिंग परिवर्तन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है। तो यहाँ होगा हमारा अव्यवी भाव समास। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? हिंदी वाला शब्द देखना होगा तो ये आएगा भंवरा क्योंकि जो इसका तत्सम रूप है वो भ्रमर होता है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल भी है, विचार प्रवाह भी, कुटज भी। लेकिन जो व्रत और विकास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। पलमल रासु किसके द्वारा रचित है? तो ये है जगनिक के द्वारा, जिसको आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। दुल्हन गावऊ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती है कुतुवन की रचना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंतर्राष्ट्रीय जो है वो किस टाइप से लिखा जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ
इसका अर्थ होगा दोनों ओर मुसीबत होना। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी और इसकी भाषा है अवधी। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम जो है वो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द। तो जो संस्कृत भाषा का शब्द होता है उसको तो हम तत्सम बोलते हैं, या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दोनों भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यही होगा, दोनों भाषा के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसको बोला जाता है संकर शब्द। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, या टिकट घर। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो शुद्ध शब्द को अगर हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आ, तो हो जाएगा सुता। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घोड़ा भी है, घोटक भी है और है भी है, लेकिन जो कटक है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता हो उसको बोलेंगे यायावर। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति की जो रचयिता है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है किसी चीज को संक्षेप में बताना। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो होता है भाषा प्रयोगी संबंधी कठिनाइयों की पहचान करके उनका निदान करना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो इनमें सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, और एक और होता है जो कि आ जाएगा पढ़ना, लेकिन हंसना कौशलों में नहीं आता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर होगा रसानुभूति और आनंदभूति को कराना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, तो यहाँ तो है नहीं। सीता फल खाती है, यहाँ भी नहीं होगा। मेरी गाय काली है, जिसमें कि जो काली है वो विशेषण होगा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो इसमें होता है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। निम्न शब्द में कौन से शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हमारा आएगा वाहना ऋण। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है को श्रृंगार रस को, जिसका स्थायी भाव होता है रति। वीर रस का हो जाएगा उत्साह, और हास्य रस का हो जाएगा हास या फिर हंसना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।